स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये जो हम पॉलिटी बता रहे थे घटना चक्र की बुक से, उसका ये अगला कड़ी है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और अन्य टॉपिकों को हम इसमें मतलब शामिल करने का कार्य किए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉरी अभी पहला क्वेश्चन नहीं है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग थे। जब बन के तैयार हुआ था उस समय 22 भाग थे, लेकिन अब भागों की संख्या हो गई है 25। ठीक है। पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है। भाग 2 में नागरिकता है। उसके बाद भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 4 के क में मौलिक कर्तव्य हैं। 5 में संघ है। 6 में राज्य की चर्चा की गई है। 7 निरसित है। निरसित का मतलब इसमें जो विषय शामिल थे उसको हटा दिया गया है। ठीक है। 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक है। आगे देखिए। 9 में पंचायत की बात की गई है। 9 के क में नगर पालिका की चर्चा है। 9 के ख में सहकारी समितियां हैं। 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है और 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की बात कही गई है। ठीक है। 12 में बीज संपत्ति समुदाय और वाद की बात की गई है। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम की बात की गई है। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं उसकी चर्चा की गई है। अगला जो है 14 के क में अधिकरण है। 15 में निर्वाचन है। ठीक है। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। 17 में राजभाषा है। आपको पता है कि भारत का राजभाषा हिंदी है। हिंदी को राष्ट्रभाषा ना कह के राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, भाग 18 में आपात उपबंध है। आपात के समय में क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी, क्या क्या प्रावधान होंगे, उससे संबंधित इसमें बात की गई है। भाग 19 में प्रकीर्ण है और भाग 20 में संविधान का संशोधन है। ठीक है। अगला जो है भाग 21, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है। लेकिन मुख्य रूप से एग्ज़ाम में भाग 18, 17 निर्वाचन और आपको बता दें नगर पालिका और पंचायत से, और जो भाग 11 है संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो भारतीय संविधान को अभी हमने बताया कि 22 भागों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में। ठीक है। मौलिक अधिकारों की चर्चा संविधान के भाग 3 में। ठीक है, अच्छी बात। मौलिक कर्तव्य 6 के ए यहाँ पे बता रहा है, लेकिन ये 4 के ए में है। ठीक है, इसलिए यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 4 का ये होगा। राज्य संविधान का भाग 6 में है। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भाग 9 में हमने बताया कि
पंचायत की रचना चर्चा की गई है और 9 के क में नगर पालिका की चर्चा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसको भी देख लेते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 में अंतः स्थापित संविधान के भाग 4 में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इस अधिनियम के जरिए संविधान के अंदर यह स्थापित किया गया है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा राज्य स्तर पर। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल के दिन, याद रखिएगा इस चीज़ को। और बिहार में अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। एक और चीज़ हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर राजस्थान में इसकी सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी, राजस्थान के नागौर जिला में। चलिए, इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंध के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि प्रत्येक राज्य में कहा जा रहा है कि ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 2 स्तर पर है। ठीक है, एक स्तरीय भी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ लेकिन बिहार में त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो संघ और राज्य के विधायी संबंध के बारे में चर्चा भाग 11 और अध्याय 1 में है। ठीक है, भाग 11 याद रखिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 63 तक है जो प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। ठीक है, याद रखिएगा कि 245 से 255 राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में, संघ और राज्यों के बीच और प्रशासनिक संबंध के बारे में 256 से 263 तक चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का जो चौथा भाग है, चौथा का क भाग है, उसमें मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, यही सुमेलित है, बाकी सब जो हैं वो असुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकारों की जो चर्चा की गई है भाग 3 में की गई है। ठीक है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं, तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है। ठीक है, और दूसरे भाग में नागरिकता है। वहीं संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो चर्चा की गई है भाग, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, भाग 4 में हुआ है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से अपने भारत में शामिल किया गया है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, इसकी एक्सप्लेनेशन को ही देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, समय बचेगा। देखिए, नागरिकता को भाग 2 में शामिल किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 में इसकी चर्चा है। नगर पालिका का 9 के ए में है। ठीक है, और निर्वाचन भाग 15 में है। निर्वाचन भाग 15 में है, नगर पालिकाएँ भाग 9 के ए में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है और नागरिकता भाग 2 में है। ठीक है,
यहाँ पर नोट में कुछ दिया गया है, इसको भी देखते हैं। संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निराशित कर दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला है। भारतीय संविधान का भाग 9 में पंचायत की चर्चा की गई है और 9 के ए में नगर पालिका की चर्चा है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है। भारतीय संविधान का भाग 4 का ये मूल कर्तव्य जो है संविधान में सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए नगर पालिका से संबंधित है। एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहेंगे कि नगर पालिका में 18 विषय को शामिल किया गया है और पंचायत में पंचायती जो राज व्यवस्था है, जो पंचायत की चर्चा की गई है वहाँ पे, उसमें 29 विषय हैं। इस चीज़ को भी याद रखना है। पंचायत में 29 विषय और नगर पालिका में 18 विषय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ये भी मिलान करने वाला है। आइए, मिलान करने वाला नहीं है। पंचायत, देखिए पंचायत की जो चर्चा की गई है 9 में है। ठीक है, नगर पालिका 9 के क में है, सहकारी समितियाँ 9 के ख में है, सही है, और अधिकरण भाग 4 में है। अभी देखिए, सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। मिलजुल कर कार्य करना, अभी इसके महत्व को लेकर के ध्यान में रखते हुए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। अमित शाह जी उसके अभी मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भाग 9 में है और 9 के ए में नगर पालिका की चर्चा की गई है। चलिए 10 नंबर, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है भाग 9 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, 9 के ए के तहत नगर पालिका की चर्चा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिलान करने वाला है, इसका एक्सप्लेनेशन ही देखते हैं डायरेक्ट। मौलिक अधिकार भाग के 3, चलिए भाग के 3 में है और मौलिक अधिकार हम आपको बताए हैं कि यूएसए के संविधान से शामिल किया गया है अपने। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संघ की चर्चा यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है, संघ जो है भाग 5 में है भारत के संविधान। ठीक है, आपात उपबंध जो है आपात उपबंध 18 में है, भाग 18 में है, और आपात उपबंध जो लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, वाइमर भी कहीं होता है, इस चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ये भी सम्मिलित करने वाला है। चलिए इसको देखते हैं। मूल कर्तव्यों की रचना भाग 4 के क में। ठीक है, राज की चर्चा भाग 6 में है। भारत का महान्यायवादी होगा भाग 5 में। महान्यायवादी जो होता है उसकी जो मतलब नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 में उसका प्रावधान दिया गया है, चर्चा की गई है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि भारत की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 76 में उपबंधित है। अगला है संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में है। संघ और राज्य की जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में है। इसी के तहत देखिए जो
अखिल भारतीय सेवाएं, सॉरी, जो अखिल राज्यों में जो अखिल भारतीय सेवाएं की जो स्थापना की जाती है वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। यहाँ पे नोट में भी है, भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है। इस चीज़ को याद रखिएगा, फिर मिलान करने वाला है, देखते हैं इसको। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई है। निर्वाचन देखिए, भारत में निर्वाचन कराने के लिए एक ही संस्था उत्तरदायित्व रखती है जिसका नाम है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसलिए 25 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 25 जनवरी के दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो संविधान का भाग जो 16वां कहता है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है और हम बताए हैं कि राजभाषा जो है भारत की वो है हिंदी है। ठीक है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध करता है। आपात के समय में जो मतलब शक्तियाँ होंगी, जिसके अंदर क्या क्या मतलब प्रावधान होंगे, उसकी चर्चा संविधान के भाग 18 में की गई है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का भाग 16 उपबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अभी अनुसूची शुरू हो गई। अनुसूची वाला जो चैप्टर है वो, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है 400 से अधिक अनुच्छेद। अभी वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 465 के करीब हो गई है। ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं। लेकिन अगर मूल अनुसूची की बात करें, मूल अनुच्छेदों की बात करें तो 395 ही हैं। लेकिन अभी 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। चलिए, ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद हो? तो 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? गणना की दृष्टि से जो है अभी यहाँ पे स्टार मार्क्स है। अभी फिलहाल में मानिए कि 465 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है। जो यहाँ पे 22 भाग हैं, अब 395 अनुच्छेद हैं। अभी भी मूल मतलब अनुसूचियों की संख्या इतना ही है, लेकिन अनुसूची अभी लगभग 465 से अधिक हो गए हैं। 465 के करीब में मान सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करने वाला है। देखिए, नए राज्यों का जो गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है। नागरिकता, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 के तहत। और प्रशासनिक अधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के ए के तहत। ठीक है। अधिकरण की स्थापना था, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 के ए के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 117 के तहत आता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 के तहत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में किस विशेष उपबंध अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयक के बारे में 117 के तहत विशेष उपबंध किए गए हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छा है, देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसदों में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल के में अध्यादेश पर आक्षेपित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, तो बस ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 123 में अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का जो है ना ये शक्ति है जो विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान 311 के तहत किया गया है, इस चीज़ को याद रखना है। चलिए, और 312 के तहत इसका गठन किया जाता है और 311 में इसकी चर्चा की गई है। 312 के तहत किया गया है, मिस्टेक हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित हैं? देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसकी चर्चा 318 में है, नहीं है, इसकी चर्चा 318 में नहीं है, गलत है। सर्वोच्च न्यायालय होगा उसके गठन की बात अनुच्छेद 124 में कही गई है। ठीक है, वहीं भारत का निर्वाचन आयोग जो होगा उसकी जो चर्चा है 324 में है, ये सही है, यही सुमेलित है। संघीय लोक सेवा आयोग की चर्चा 332 में नहीं की गई है, गलत चीज़ है। ठीक है, महाधिवक्ता नहीं, 351 में नहीं है, ये भी गलत है, रॉन्ग है। चलिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है वो 315 के तहत किया गया है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और जबकि अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है, 332। ठीक है, और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 में और महान्यायवादी की जो नियुक्ति किया जाता है भारत में अनुच्छेद 76 के तहत, इस चीज़ को याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा कहा गया है या राष्ट्रभाषा कहा गया है, इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा की दर्जा इसको मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 39 के में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है जो कि भारतीय राज्य गोवा में अभी लागू है। ठीक है, समान जो नागरिक संहिता है वो गोवा में लागू है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। देखिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण आर्टिकल
50 में, अनुच्छेद 50 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 48 में पशुपालन इत्यादि से संबंधित प्रावधान किया गया है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर मिलान करने वाला है, देख लेते हैं डायरेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय जो कि दिल्ली में है उसके गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा राज्यों विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है, ठीक है। और अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा की बात की गई है, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलान करने वाला है। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, ठीक है। और शोषण का अधिकार अलग है, 23-24 में उसकी चर्चा की गई है शोषण के अधिकार की। और समानता के अधिकार की जो मतलब चर्चा है 14 में की गई है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वही नीति निर्देशक तत्व जिसको आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है, ठीक है। और 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करने के बाद अनुच्छेद 2 में समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने की बात अनुच्छेद 111 में है, ठीक है। ये भी मिलान करने वाले हैं। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है। राज्य विधानसभाओं की संरचना 170 में वर्णित है। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 75 में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 164 जो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में भी वर्णित है। चलिए अगला जो है फिर यहाँ पे है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेंगे। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। 67 के खा उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करता है। और 94 स्पीकर को हटाने की बात करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात करता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, उनका कोई निर्वाचन नहीं होता है। जो सदस्य मतलब लोकसभा के होते हैं उन्हीं में से किसी एक आदमी को चुन लिया जाता है अध्यक्ष के रूप में, और दूसरे आदमी को उपाध्यक्ष के रूप में अपने से चुन लिया जाता है उन लोगों के द्वारा, ठीक है। तो 94 में स्पीकर को हटाने की बात है। 67 के ख में उपराष्ट्रपति और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात है, ठीक है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात करता है। चलिए अगला जो है अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण की बात कही गई है, ठीक है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन है। हमने बताया कि भारत में निर्वाचन कराने के लिए एक ही संस्था उत्तरदायी है जिसका नाम है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है। और 25 जनवरी के दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है।
अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य की बात की गई है। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं इसको, संवैधानिक संशोधन की बात 368 में, वित्त आयोग की चर्चा 280 में की गई है, वित्तीय बात 360 में। एक चीज़ याद रखिए कि भारत में अभी तक एक